So exams are on the corner. You are going to have your board exams very soon. और इस टाइम पे बहुत ही जरूरत है कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको एक्सेल करने में हेल्प कर सकते हैं. सो यू कैन डू मच बेटर इन योर एग्जाम्स इफ यू फॉलो these टिप्स, these पर्टिकुलर थिंग्स while preparing for your board exams. बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. वेरी सिंपल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ. फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी. यस, एनसीईआरटी बुक्स को काफी अंडररेटेड रखा जाता है, बट एनसीईआरटी बुक्स आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो आंसर कीज होती हैं बोर्ड एग्जाम्स की, उसमें भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज होती है. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. सो आप जिस मर्जी रेफरेंस बुक से पढ़ो, बट यू मस्ट रीड योर एनसीईआरटी बुक वंस. ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ना है, आपको उसकी बैक एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स जो दिए होते हैं एनसीईआरटी में, वो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं फॉर 10th फॉर 12th, राइट? सो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट इग्नोर एनसीईआरटी एट ऑल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. सो मस्ट 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 डू एनसीईआरटी. और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे जाओ, आप वहां पे फ्री में किसी भी सब्जेक्ट की बुक डाउनलोड कर सकते हो, 10th या 12th की. सो आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यू कैन डाउनलोड दी पीडीएफ ओवर देयर absolutely free, right? So NCERT first thing, हर पेपर का करके जाना है आप. Second thing, if you really want to score good, PYQs, the most important thing, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो, आप नॉलेज तो इकट्ठी कर रहे हो, पर उस नॉलेज में से आपसे क्या पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या टॉपिक है जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट यू गेट टू नो ओनली व्हेन यू डू PYQs. तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते हो, वो आइडिया हो जाता है कि किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो मिनिमम मिनिमम आई वुड से 5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने हैं. अब पीवाईक्यूज में सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, सैंपल पेपर्स भी. अब आप कहोगे कि मैम सैंपल पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है. cbseacademic.nic.in आप ओपन कीजिए. cbseacademic.nic पे आपके पास सैंपल पेपर सीबीएसई प्रोवाइड करती है हर साल. सो आपको वहां पर 10th और 12th दोनों के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे पिछले 10 साल तक के. मैं तो आपको मिनिमम 5 इयर्स कह रही हूँ, आप 10 इयर्स तक के पेपर्स वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो. इतना ही नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर्स के साथ मार्किंग स्कीम भी दी जाती है. दैट मींस दे टेल यू ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स कि अगर आपका ये क्वेश्चन था, उसमें से आपने इतना लिखा है, तो उसके इतने मार्क्स मिलेंगे. सो यू गेट एवरीथिंग ओवर देयर कि इतने क्वेश्चन में से इतना पार्ट अटेम्प्ट करने का इतना मार्क्स होता है, पॉइंट को ऐसे लिखने के इतने मार्क्स होते हैं, डायग्राम के इतने मार्क्स होते हैं. तो वो सारा आइडिया भी आपको वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगा. सो cbseacademic.nic.in पे जाइए, वहां पर सैंपल पेपर्स का सेक्शन है, वहां क्लिक कीजिए और वहां से आप अपने किसी भी साल के पिछले पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो along with their marking scheme. So this is very 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 important rather than buying sample papers from market and practicing that. ये चीज को किसी भी हालत में आपको छोड़कर नहीं जाना है. It is a must do thing, right? अब आती है बात पिछले साल के पेपर्स की. अब आप कहोगे मैं पिछले साल के पेपर्स तो सीबीएसई एकेडमिक पे नहीं है, वो कहाँ से करें? तो देयर इज अ साइट कॉल्ड सीबीएसई जीओवी, cbse.gov.in. तो cbse.gov.in पे आपको पिछले साल के सैंपल पेपर्स नहीं, बल्कि एक्चुअल पेपर्स जो है, आपका जो दिल्ली वाला, आउटसाइड दिल्ली वाला, कंपार्टमेंट वाला, सारे पेपर्स आपको उस साइट पे मिल जाएंगे. सो आप उस साइट पे जाइए और आप वहां से अपने सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं. मार्किंग स्कीम्स आर अवेलेबल ओवर देयर एज वेल. तो और क्या चाहिए आपको? किसी बुक की जरूरत ही नहीं है. आप अब जो पॉइंट पे हो, ना एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, सैम्पल पेपर्स करो. दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? अगर आप ये करके जाते हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम अच्छा ना जाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स ना लाओ, राइट? इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो है पेपर प्रेजेंटेशन. जी हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता आपका पेपर चेक करने के लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेपर इजिली अप्रोचेबल हो. जब वो आपके पेपर को चेक कर रहे हो, उनको भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए. जितना वो कंफर्टेबल फील करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स वो आपको देंगे, राइट? सो पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत सी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. लाइक यू शुड हैव प्रॉपर मार्जिन्स. अपनी आंसर शीट के साइड पे आप प्रॉपर मार्जिन छोड़िए. ठीक है, आंसर्स जो है वो ऑर्डर में कीजिए.
ऑर्डर में इन द सेंस कि जैसे आपके पास एक पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेक्शन ए ही पहले करो या सेक्शन सी ही पहले करो, कोई सा भी सेक्शन पहले कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड हो और एक ऑर्डर में करो, ऊपर नीचे नहीं करो। अगर आप बहुत ज्यादा मिक्स कर दोगे तो एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है, आंसर मार्कशीट में देखना पड़ता है, जो हमें आंसर की दी जाती है उसमें देखना पड़ता है। सो इट बिकम्स कम्बरसम एंड इरिटेट होके हो सकता है वो आपके मार्क्स काट ले। सो इसलिए जितना हो सके चेक करने वाले एग्जामिनर को खुश रखो, जितना वो खुश रहेंगे आपका पेपर देख के उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सो प्रॉपर मार्जिन दो, राइटिंग साफ होनी चाहिए, आंसर करो प्रॉपर ऑर्डर में। जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप किसी भी चीज की डेफिनेशन लिख रहे हो तो जैसे आप डेफिनेशन लिखते हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके ऊपर सीधी नजर जानी चाहिए उसको आप अंडरलाइन करो पेंसिल से। ठीक है, सो वो अंडरलाइन से क्या होता है कि व्हेन आई एम रीडिंग तो मेरे को वो वर्ड साफ दिख रहा है तो मैं पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश ही नहीं करूंगी। व्हाई वुड आई रीड द पैराग्राफ? क्योंकि जो वर्ड मुझे उसमें ढूंढना है वो अपने आप को स्टैंड आउट करा रहा है। जब वो अपने आप को स्टैंड आउट करा रहा है मतलब आपके पास दिख रहा है कि हाँ बच्चे को इस चीज के बारे में पता है, उसने ये कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट डायरेक्टली। राइट, सो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो भी आपके आंसर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करो। अगर आप मैथ्स का पेपर कर रहे हो, अकाउंट्स का पेपर कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा रफ वर्क की जरूरत है, प्लीज डू रफ वर्क एट द एंड। तो पेपर की आखिरी के पेजेस में आप रफ वर्क करो, साइड पे मत करो, बिकॉज दैट गिव्स यू एन अनटाइडी लुक। कटिंग नहीं करो अपने पेपर में, ठीक है। और जितना हो सके आंसर को पॉइंट्स पे लिखने की कोशिश करो। जहां पर डायग्राम बनता है यू मस्ट मेक अ डायग्राम विद प्रॉपर लेबल्स एंड नीट डायग्राम होना चाहिए। दैट एनहांसेस द लुक ऑफ योर आंसर। जैसे कि मान लो किसी चीज के दो टाइप्स है तो आप वहां पे ऊपर उसका नाम लिख सकते हो और दो एरो बना के टाइप्स लिख सकते हो, rather than just writing it in a paragraph, so that gives a better impression। देखने वाले को भी इजीली पता चल गया और आपका आंसर भी अच्छे से प्रेजेंट हो गया। राइट, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको समझाने के लिए एग्जाम्पल चाहिए, सो ऑलवेज गो फॉर एन एग्जाम्पल। इवन अगर वहां पे नहीं भी लिखा है कि राइट एन एग्जाम्पल, यू मस्ट गो फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज दैट हेल्प्स और दैट सपोर्ट्स योर आंसर। यू रिड्यूस द चांस ऑफ लूजिंग एनी मार्क्स, तो कोई मार्क्स वहां पे आपके कटने के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं। सो ये पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे सो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हो, सैम्पल पेपर्स करते हो, एंड यू रियलाइज कि हाँ अब ये सब आपको आता है, इसे अच्छे से कर सकते हो। एंड जब भी आप पेपर्स प्रैक्टिस करो बेटा, प्लीज राइट डाउन, लिख के प्रैक्टिस करो। जितना आप पेपर सॉल्व करोगे उतना आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। हो सके तो टाइमर लगा के लिखने की कोशिश करो ताकि आपको एग्जाम में टाइम की प्रॉब्लम भी ना हो। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं कि आता तो था लेकिन लेंदी था, कंप्लीट नहीं कर पाए। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू प्रैक्टिस, ऑल्दो प्री बोर्ड्स में आपकी टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो ही गई है, बट जब आप घर पे कर रहे हो तब भी ट्राई टू लिमिट अ टाइम फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड सी कि आप उतने में उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सो दैट इज इट, ये बेसिक टिप्स है, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो जरूर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, डू वेल एंड मेक योर सेल्फ प्राउड ऑफ योर सेल्फ। दैट्स इट, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल काम माइंड से मोटिवेशन पूरी रखो और हो सके तो मेडिटेशन भी करो एंड गिव योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।